एंगर मैनेजमेंट का मतलब कि जो अपना गुस्सा है उसको कैसे मतलब कि काबू करें, और ये एक तरीके से आपको डील कर सकता है दोनों लाइफ में, प्रोफेशनल में और पर्सनल में भी, ठीक है। सो टुडे वी विल फोकस मोर ऑन दी प्रोफेशनल मेथड्स कि कई बार काम करते करते इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, कुछ मन मुताबिक चीज़ें नहीं चलती तो गुस्सा आता है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाता है, आदमी का डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। सो एंगर मैनेजमेंट में जैसा कि हमने लास्ट सेशन में किया था, वी विल बाइफरकेट, हम दोनों का अलग अलग मतलब समझते हैं कि एंगर क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है कि हाउ टू हैंडल द एंगर। जब चीज को समझेंगे एंगर को, तो ही हमें पता चलेगा कि एंगर को हैंडल कैसे करें। सो व्हाट इज एंगर, ठीक है। सो जस्ट टू इन्वॉल्व यू, क्या होता है एंगर, क्या आप बता सकते हो गुस्सा क्या होता है? किसी सामने वाले के एक्शंस, रिएक्शन टू मेंटल स्टेट, रिएक्शन टू मेंटल स्टेट। अच्छा, ओके, आप बता सकते हो? वीडियो सीधे ही रखो, यहीं रखेंगे बस, ठीक है, ओके। आप बताओ व्हाट इज एंगर, गुस्सा क्या होता है? ह्यूमन इमोशन, ठीक है। सो एंगर इज नथिंग, एंगर एक बॉडी का इमोशन और रिएक्शन है जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आता है। और सिचुएशन पता है कब होती है? जब किसी ने कुछ चाहा कि ऐसे हो जाए और वैसे ना हो रहा हो, तब द ओनली सिचुएशन इज दिस। द ओनली सिचुएशन इज कि व्हेन वी वांट समथिंग, वी वांट बट वी डोंट गेट इट, ठीक है। जब हमें कुछ चाहिए होता है, कैसे कैसे चाहिए होता है? फॉर एग्जाम्पल, कार, रोड पे चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, मेरे को गाड़ी ओवरटेक करनी है, मुझे साइड नहीं दे रहा, मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है। रोड पे चल रहा हूँ, मैं आराम से जा रहा हूँ, एकदम से कोई कट मार के जाएगा, मैं चाह रहा था कि भाई मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे चलते हुए, तो उसने डिस्टर्ब किया तो गुस्सा आएगा, ठीक है। आप ऑफिस में आए हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो, कोई आपके पास आके बोलता है कि नहीं मेरा ये काम पहले कर दो, ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज डिस्टर्ब करता है, तो आपको गुस्सा आता है। मतलब आपकी कुछ जो खुद की जो चीज चाहते हो उस स्टाइल से कुछ ना होना ही गुस्सा का जो इनिशिएशन है वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंगर का रीजन कैसे है कि कहाँ से डेवलप होता है, अब इस चीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नाउ द मेन थिंग इज यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स। आप खुद की कार में बैठे हो, दूसरी जो कार साइड से जा रही है, जो ओवरटेक आप करना चाहते हो, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आप खुद को ही कंट्रोल कर सकते हो, और खुद को कंट्रोल करने की अब 2-3 चीजें हैं, वो एक बार जान लेते हैं कि एंगर को मैनेज कैसे करें, ठीक है। नंबर 1 इज बी योरसेल्फ, खुद रहें, दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें, अपने खुद के अंदर ही रहने की कोशिश करें। अपने जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उन सभी को अपने अंदर ही एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये चीज़ें मैं बाहर जाहिर करता हूँ। जैसे हमने पीपल हैंडलिंग सेशन में बताया था कि आदमी का स्टेट ऑफ माइंड है, आदमी का फैमिली बैकग्राउंड है, सभी चीज़ें हैं। सो हम हर आदमी के बारे में नहीं जानते वो चीज़ें, तो हम हर आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमें खुद से ही ज्यादा वास्ता रखना चाहिए, खुद के अंदर ही रहना चाहिए। हमें दूसरे लोगों से इतना ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमारे मुताबिक कुछ चीज करते रहे, ठीक है। सेकंड थिंग इज, गुरजीएफ नाम के एक दार्शनिक हुए थे, वो जब मर रहे थे तो उनके फादर ने उनको बोला कि मैं जिंदगी में एक ऐसी चीज बता के जा रहा हूं जो पूरी जिंदगी फॉलो करना, बस मेरे को ये वचन दे देना। उन्होंने बोला कि ठीक है बताओ। उन्होंने बोला कि जब भी गुस्सा आए तो 24 घंटे के बाद में रिप्लाई करना, समझना, ठीक है। गुरजीएफ ने अपने आगे जिंदगी के अनुभव में बताया कि मेरे मरते फादर ने मेरे से एक ही चीज मांगी थी, और कोई ज्यादा बड़ी थी नहीं, लेकिन उस चीज ने मेरी पूरी जीवन बदल दिया। सोच के देखो कैसे बदला होगा। मुझे अभी गुस्सा आया, वो बोला कि 24 घंटे के बाद तक तो मेरे अंदर से चीज निकल ही जाती थी, मेरे को जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई कभी।
तो लाइक इस चीज से मैंने अपने आप को थोड़ा सा जाना कि नहीं, गुस्सा तुरंत करेंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। 24 घंटे में तो आदमी इतना नॉर्मलाइज हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो आप भी कभी कोशिश करके देखना, गुस्सा जब आए तो 24 घंटे के बाद में ही रिएक्ट करने का अपने आप से आप प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, सो ये एक प्रिंसिपल अपना सकते हो, रिएक्ट आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, कि जब भी गुस्सा आए, गुस्सा किसी भी आ सकता है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, बच्चों में, कलीग्स में, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप जो है अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं 24 घंटे के बाद इसको रिप्लाई करूंगा, 24 घंटे के बाद मैं इसके ऊपर रिएक्ट करूंगा। ठीक है, ये एक मेजर प्रिंसिपल आप फॉलो कर सकते हो। तीसरा ये है कि गिव टाइम टू योर सेल्फ। ये लास्ट वन है, खुद को टाइम दे। जैसे कोई ऐसा सिचुएशन आती है, जैसे ऐसी कोई संभावना बनती है कि अभी मेरे इमोशंस थोड़े से ऐसे हैं कि मैं दूसरे लोगों को के इन्फ्लुएंस में आके मेरे को थोड़ा सा गुस्सा वगैरह इस तरीके की चीजें आ रही है, तो आप उस टाइम पे खुद को थोड़ा समय दें। उस पर्टिकुलर लोकेशन से, उस जगह से कुछ समय के लिए हट जाए, कुछ समय के लिए छोड़ दे उस जगह को। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का फोन अटेंड किया, फोन पे कुछ चीज ऐसी आ गई, तो आप फोन को रखें, लैपटॉप को छोड़े, 5 मिनट के लिए टहलने निकल जाएं। ठीक है, और 5 मिनट के टहलते टाइम आराम से अपने जो टहलने के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करें। बाहर जो वेदर है, जो इन्वायरमेंट है, उसको फील करें। और 5-7 मिनट के बाद में नॉर्मल, आप 5-7 मिनट के बाद फील करेंगे कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन स्टेज है वो दोबारा से आ रही है धीरे धीरे। गुस्सा जब होता है तो पर्टिकुलरली आप नोट करके देखना, आपकी सांस बहुत छोटी हो जाती है। आपकी जो सांस है ना, बहुत छोटी हो जाती है और बहुत फास्ट भी हो जाती है। तो जो सांस है ना, वो चेस्ट से आने लग जाती है। तो जैसे आप जो 5 मिनट के लिए जाएं, तो जो सांस है ना, चेस्ट की बजाय आप अपने नीचे पेट तक लेके जाएं। ठीक है, लंबी लंबी सांस ले और 5-7 मिनट का जो गैप लेके आए, उसमें आप फील करेंगे कि आप रिफ्रेश हो गए हो। आपका जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, दैट इज रीगेनिंग नाउ। ठीक है, सो ये 3 स्टेप आप फॉलो करें, खुद रहें, दूसरों के ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें। ठीक है, और दूसरों की भी चीजें समझे कि सामने वाले ने इसलिए क्यों कहा। ठीक है, हाँ, हो सकता हो किसी ने आपको ओवरटेक इसलिए किया हो कि उसको एयरपोर्ट जाना हो। ठीक है, उसकी फ्लाइट छूट रही हो, किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो। सो बस आप खाली खुद के एंगल से ना सोचे, दूसरे के भी एंगल से सोचने की कोशिश करें और 24 घंटे के बाद रिएक्ट करने का अपने आप से प्रॉमिस करें। तीसरा, अपने आप को टाइम दें। ठीक है, सो ये 3। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। How do we differentiate between anger and irritation? So irritation is the first step of anger. Normally anger is nothing. ह्यूमन को पता ही नहीं है एंगर क्या है। एंगर का जो इमोशन है ना, डेवलप हुआ है बाद में बहुत। ठीक है, सो एंगर कोई ऐसी नॉर्मली ह्यूमन के अंदर है नहीं। बाय नेचर एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलैक्स्ड, शांत है। ठीक है, ये जो सारी चीजें इंड्यूस्ड है, एंगर हुआ, ये सारे इमोशंस हुए, सभी चीजें इंड्यूस्ड है। इरिटेशन वगैरह है वो फर्स्ट स्टेप है, वो जाके अकुमुलेट होता है, एक दिन वो बस्ट होता है, वो फिर गुस्सा, जिसको क्रोध बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये आप जरूर फॉलो करना है। ये वाला तो पर्सनल लाइफ में फॉलो करना। आई स्टार्टेड दिस। ओके, थैंक यू।